राजकुमार ने एक रात उस नगर में बिताई और अगले दिन पद्मिनी और उस राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर बढ़ गया। आकाश साफ था, रास्ता खुला था और मन संतोष से भरा हुआ। सूरज की पहली किरणें नरम रोशनी में पर्वतों की चोटियों को नहला रही थीं। आसमान एकदम साफ नीला और पंछियों का कलरव जैसे किसी मधुर राग की तरह वातावरण में घुला हुआ। सारा वातावरण शांति से भीग चुका था। राजगढ़ अब भी दूर था, लेकिन रास्ते की सुंदरता हर कदम को रोक रही थी। पद्मिनी ने एक हरी घास की चादर को निहारते हुए राजकुमार का हाथ थामा, मुस्कुराई और बोली, अगर आदमी इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर भी स्वर्ग उतर सकता है। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो इंद्रलोक की कोई देवी धरती पर उतर आई हो। राजकुमार को लगा इतनी ऊंचाई पर चलकर पद्मिनी थक जाएगी, तो उसने कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, पैरों में दर्द हो जाएगा। पद्मिनी मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या तुम मुझे इस आनंद से वंचित करोगे? उसके शब्द सुनते ही पर्वत की चोटी पर खड़ा सूरज जैसे और तेज चमक उठा। राजकुमार के दिल में हलचल। उसे वो दिन याद आया जब इन्हीं पहाड़ों को चुपचाप अकेले पार कर गया था, लेकिन आज उसके साथ एक उजास थी, पद्मिनी, जिसके साथ अंधकार की कोई जगह नहीं बची। दोनों घोड़े पर सवार हुए। पर्वत पार कर जैसे ही मैदान में पहुंचे, राजकुमार मुस्कुराया और बोला, जहां चलना चाहिए था वहां बैठे नहीं, जहां बैठना चाहिए था वहां चल पड़े। पद्मिनी की मासूम बुद्धिमत्ता। पद्मिनी हंसी और बोली, राजकुमार, जब आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा वापस मिल जाता है, और पहाड़ों में न चलना पहाड़ों का अपमान है। राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस उसे देख कर रह गया। उसकी आंखों में गर्व और मन में गहराई। बाबा का आश्रम अब पास था। राजकुमार बोला, अब हम उस बाबा के पास पहुंचने वाले हैं जिन्होंने मुझे वो चमत्कारी विभूति दी थी जिसे खाकर मैं अदृश्य हो गया था। उसी विभूति को खाकर मैं तुम्हारे सिंगल द्वीप में पहुंचा था। पद्मिनी चौंकी, तो क्या तुम मेरे महल में भी आए थे? राजकुमार हंसा, नहीं, मैं महल के बाहर तक गया, लेकिन दरवाजा बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उस समय मेरे मन में एक बात खट रही थी कि मैं अदृश्य तो हो गया, लेकिन अपने असली रूप में कैसे आऊंगा? तभी वही बाबा सामने प्रकट हुए और बोले, यह लो दूसरी विभूति, इसे खाओगे तो अपने असली रूप में लौट आओगे। फिर मैं नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया। पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। बाबा भी कमाल के हैं। आश्रम कुछ ही दूर था। दोनों घोड़े से उतर गए और पैदल आगे बढ़ने लगे। बाबा आश्रम के पेड़ों को पानी दे रहे थे, एक एक पौधे को स्नेह से निहारते, मानो हर पत्ती से बात कर रहे हों। राजकुमार और पद्मिनी उनके पास पहुंचे, लेकिन कुछ पल चुपचाप ही उन्हें देखते रहे, जैसे वो कोई दिव्य दृश्य हो। राजकुमार और उसके साथ चलती एक गौरांग युवती जिसकी आंखों में तेज। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।